दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने मंदोदरी के साथ विवाह किया था। कई रामायण में ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें यह वर्णन किया गया है कि विभीषण ने मंदोदरी के साथ पत्नी की तरह भोगा, जबकि विभीषण रावण को पिता समान मानता था। और साथ ही साथ मंदोदरी को पंचकन्याओं में नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि जो सुबह सुबह इन पंचकन्याओं का नाम ले ले, जिसमें मंदोदरी भी शामिल है, तो पूरा दिन शुभ रहता है। तो क्या वास्तव में विभीषण ने मंदोदरी को पत्नी की तरह भोगा या उसके साथ संबंध बनाए? आज हम इस पौराणिक कथा के माध्यम से इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में विभीषण ने मंदोदरी के साथ संबंध बनाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको तमाम पौराणिक कहानियाँ सुनाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। वह भगवान शिव के पास पहुंची। वहां पर पार्वती जी को न पाकर उसके मन में शिव को पाने की इच्छा हुई और उसने शिव जी को रिझाने के लिए तमाम प्रयास करने शुरू कर दिए। वह उनके सामने नृत्य इत्यादि करने लगी, परंतु कुछ ही देर में वहाँ पर पार्वती जी पहुँच गईं। उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी तो वह क्रोधित हो गईं। पार्वती जी ने मधुरा को श्राप दे दिया और कहा कि 12 साल तक वह यहीं कुएं में मेढक बनकर पड़ी रहे। तब से मधुरा वहीं पास में एक कुएं में मेढकी बनकर रहने लगी। उसी दौरान कैलाश पर्वत पर ही असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मायासुर महान ऋषि कश्यप के पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम अप्सरा हेमा था। दोनों पति पत्नी वहीं कैलाश पर तपस्या कर रहे थे और दोनों के मन में इच्छा थी कि उन्हें एक बेटी हो। इसी कामना से उनकी तपस्या चल रही थी। इधर जब मधुरा का 12 वर्ष बीत गया तो वह मेढकी से कन्या के रूप में परिवर्तित होकर उसी कुएं में रोने लगी। मायासुर और उसकी पत्नी जो तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में जब बालिका के रोने की आवाज़ आई तो वह उस कुएं के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसमें रो रही है। मायासुर ने उस बालिका को निकाला और बाद में उसका नाम मंदोदरी रख दिया। लेकिन वह मधुरा नाम की जो अप्सरा थी, जब उसको श्राप मिल गया मेढकी बनने का, तो उसके पहले उसने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे जो वर मिले, मेरी जिससे विवाह हो वह पुरुष बहुत ही ज़्यादा प्रतापी हो, बहुत बलवान हो और बहुत ही बड़ा विद्वान हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसी कारण मंदोदरी का विवाह रावण जैसे प्रकांड पंडित और ज्योतिषाचार्य से हुआ था। मायासुर के महल में मंदोदरी राजकुमारी की तरह रहने लगी। वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश थी। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने उसके घर आया तो वहाँ पर उसने मंदोदरी को देखा। चूँकि मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और वह भी बहुत ही सुंदर थी। उसे देख करके रावण उस पर मोहित हो गया और उसने मायासुर से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन मायासुर नहीं चाहता था कि वह रावण से अपनी पुत्री का विवाह करे। आपको बता दें कि मंदोदरी भी बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य थी। उसको ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। उसने देखा कि रावण जैसा ज्योतिषाचार्य और प्रतापी और बलवान उसकी ज़िंदगी में यदि आता है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा होगा और वह मन ही मन चाहने लगी कि उसका विवाह रावण से ही हो जाए। उसने मायासुर को समझाया और कहा कि मैं रावण से ही विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन जब रावण सीता जी का हरण कर लाया तो उस दौरान मंदोदरी रावण को बहुत समझाती थी और कहती थी कि सीता को राम के हवाले कर दो। लेकिन रावण मंदोदरी की बात नहीं सुनता था। अंत में जब राम और रावण का लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में रावण की मृत्यु हो गई, तब भगवान राम ने ही मंदोदरी से यह कहा कि विभीषण के साथ तुम विवाह कर लो। क्योंकि उस समय ऐसी परंपरा थी कि घर में यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसकी इज्जत बचाने के लिए और समाज में मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए घर में ही किसी से विवाह कर दिया जाता था। लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक तौर पर और नैतिक तौर पर देवर विभीषण के साथ विवाह करना गलत नहीं होगा, बल्कि ये ठीक ही होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण से उसकी शादी हो गई।
हालांकि विभीषण की पहले भी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम शर्मा था, लेकिन राजनीतिक तौर पर राजनीति और सामाजिक कारणों से विभीषण ने मंदोदरी के साथ विवाह किया। विभीषण रावण को पिता समान मानते थे, क्योंकि जब दरबार में रावण ने विभीषण को लात मारी तो विभीषण जी ने कहा भी था कि तुम पितु सरिस भले मोहिमारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तो ऐसे में जब रावण पिता तुल्य था तो मंदोदरी भी माँ के समान थी। तो उसके साथ विवाह करने के बाद क्या विभीषण ने मंदोदरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए? चूँकि रावण के मरने के बाद लंका की महारानी मंदोदरी थी और मंदोदरी राजकाज करने में इतनी सक्षम नहीं थी, इसलिए राजनीतिक कारणों से विभीषण ने मंदोदरी के साथ विवाह किया ताकि राजनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से लंका का राज चलाया जा सके। ताकि ये कहा भी जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर केवल हुआ था, पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध कभी नहीं बनाया गया। विभीषण ने मंदोदरी के साथ कभी भी पत्नी जैसा यौन संबंध नहीं बनाया, न ही उसको भोगा। मंदोदरी चाहती भी थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्ध बना रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया मंदोदरी और विभीषण का क्या संबंध था। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपसे हम मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।